have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. WHO has been in full response mode since we were notified of the first cases, and we have called every day for countries to take urgent and aggressive action. We have rung the alarm bell loud and clear. If countries detect, test, treat, isolate, trace, and mobilize their people in the response, those with a handful of cases can prevent those cases becoming clusters, and those clusters becoming community transmission. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शुएब खान और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज भी मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ, और वो ये है कि कुछ दिनों से लॉकडाउन की आप बात सुन रहे हैं कोविड-19 की वजह से, और अब बात जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे मुल्क में कि हुकूमत जो है वो रिक्वेस्ट भी कर रही है और उसके हवाले से लोगों से ये भी गुजारिश कर रही है वक्तन फ़वक्तन कि आप जो SOPs बनाई गई हैं हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर अमल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर दफ़ा की तरह मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी भी क्राइसिस में जो है वो किसी कौम का पता लगता है तो हमारी कौम एक दफ़ा फिर से एक्सपोज हो गई है। कोविड-19 के आने के बाद से अब तक जो 3-4 महीने का टाइम था उसमें जो है वो दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल रिकवर भी कर लिया, उन्होंने लॉकडाउन लिफ्ट भी कर लिया और उसके बाद जो है वो अभी अपने जो नॉर्मल रूटीन के मामलात हैं उसको चला रहे हैं। इसमें सर फहरिस्त जो है वो न्यूजीलैंड है और उसके बाद फ्रांस है और इसी तरह से चाइना है। इनके जो है वो अब एक तरह का कहते हैं जैसे चाइना में एक नई वेव आने लगी, लेकिन जो फर्स्ट फेज़ था उनको बड़ी बखूबी एज अ नेशन उनकी गवर्नमेंट ने भी और उनके लोगों ने भी डील किया। हमारे मुल्क में मामला थोड़े से डिफरेंट है, आई डोंट नो क्या वजह उसकी, लेकिन मैं अपने अंदाजे के मुताबिक और अपने एनालिसिस के मुताबिक उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे नज़र आती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल है। हम लोगों को उस तरह से अवेयरनेस नहीं दे पाते। हम लोगों ने कभी सिखाया ही नहीं कि कोई भी सिचुएशन डिज़ास्टर की आ जाए या कोई इस तरह का मामला आ जाए हमारी ज़िंदगी में तो हमने जो है वो उसको टेक केयर कैसे करना है, उसके अंदर हमने गुजारा कैसे करना है, हमने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। ये कुछ फिगर्स हैं जो पाकिस्तान के लेटेस्ट इन्फेक्शन फिगर्स हैं, ये स्क्रीन भी आपके सामने चल भी रहे हैं। मैं इसके इन्फेक्शन फिगर्स बताता हूँ कि आज की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं कोविड-19 के केसेस जो पाकिस्तान में हैं। तो जो तकरीबन कंफर्म केसेस जो रिपोर्ट हो चुके हैं वो 1,51,843 केसेस हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से रिकवर्ड लोगों की तादाद उसके अलावा है जो कि 56,390 के करीब है। इसी तरह से जो शरह अमवात है वो 2896 अफराद हैं जो इससे जो है वो लुक़्मा अज़ल बन चुके हैं या दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। जब हम सिंध के फैक्ट्स एंड फिगर्स 57,868 उसका फिगर है। इसी तरह से पंजाब में 55,878 है, बलूचिस्तान में 8,327 है, KPK में जो है वो 19,107 है, गिलगित बल्दिस्तान में 1,143 है, इसी तरह से AJK में 663 है और इस्लामाबाद में 8,857 केसेस रिपोर्ट हुए। अब ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि गवर्नमेंट जो है वो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब रात 12 बजे से आज के दिन रात 12 बजे से मतलब का आगे दिनों में 15 दिन के लिए वो एक स्मार्ट लॉकडाउन इम्पोज कर देंगे और कुछ एरियाज़ में हो भी चुका है पाकिस्तान के। इसके अंदर आप देखते हैं जो मेजर सिटीज़ हैं जिनमें अगर मैं बड़े शहरों के नाम लूँ तो लाहौर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है ये मामला। इसी तरह से फैसलाबाद है, इसी तरह से सिंध में आप देखें, सिंध में भी बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कराची है और जो हैदराबाद है, इस तरह के कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा फैल रहा है और लोग इसके ऊपर जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे और हुकूमत ने अब इस चीज़ को डिसाइड किया कि हम कुछ इलाके जो है वो सील करेंगे।
इस्लामाबाद में भी कुछ इलाके हैं जो आपका तरामड़ी वाली साइड है, यहाँ पे कुछ इलाके हैं। इसके अलावा गौरी टाउन है, I8 पहले भी हुआ था फिर बंद हो गया। जी सेक्टर में इस्लामाबाद के कुछ इलाके हैं स्पेसिफिकली उनको बंद किया गया है क्योंकि लोग जो वहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अब लॉकडाउन की सिचुएशन ये बनी क्यों? WHO ने ये कहा था कि पाकिस्तान ने शुरू में बहुत अच्छे मेजर्स लिए और उसकी तारीफ भी की थी और एक अप्रिसिएशन लेटर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी और हेल्थ मिनिस्ट्री को भी भेजा गया था। अब हुआ क्या कि रमज़ान के आखिरी अशरे तक लॉकडाउन जो है वो बरकरार था, लेकिन आखिरी अशरे में जब लास्ट वीक स्टार्ट हुआ तो उन 6 दिनों में गवर्नमेंट ने जो है वो ये कह के लॉकडाउन ख़त्म कर दिया कि लोगों ने शॉपिंग करनी है और ईद के लिए जो है वो लोगों ने बच्चों के लिए ख़रीदारी करनी है, अपने लिए करनी है, तो हमने इसलिए जो है वो लॉकडाउन खोल दिया। अब मैंने जैसे शुरू में बात की कि हम लोगों ने कभी क्राइसिस में चीज़ों को मैनेज करना ही नहीं सीखा। अगर इस ईद पर कोई अगर शॉपिंग नहीं कर सका या अपने अजीज़ अकारिब से नहीं मिल सकता था इस वजह से, तो उसको चाहिए था कि उसको मैनेज करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उस चीज़ को मैनेज नहीं किया। लास्ट वीक में रिलैक्स हो गया लॉकडाउन, जिसकी वजह से उन 4 से 5 दिनों में जो आपके ट्रेडर्स हैं, ताजिर बरादरी, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया था कि आप मार्केट्स खोलें। तकरीबन 4 दिनों में एस्टिमेटेड 30 से 32 अरब रुपए का जो है वो बिजनेस जनरेट हुआ था और लोग इस बात को भूल गए थे कि हमारा हेल्थ का सिस्टम कितना वीक है, हमें कितना इफेक्ट हो सकता है। उसका इफेक्ट आज हमें पता लग रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख केस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं और आने वाले 2 दिनों में खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन ये केस जो है वो 2 से 3 लाख पे चले जाएंगे और उस वक्त जो है वो हमारा हेल्थ सिस्टम टोटली एक्सपोज होकर रह जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत दफ़ा कहा कि मैं लॉकडाउन के हक़ में नहीं हूँ, हम लोगों को भूख से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, हमारी इकॉनमी बहुत वीक है। ये सारी बातें समझ आती हैं, लेकिन इशू ये है कि जब तक हम स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लेंगे तो हम लोग उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। अब वही बात है कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर इतना बोझ पड़ चुका है कि आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, वो जो हैं वो अस्पताल वो कोविड-19 के पेशेंट्स ले ही नहीं रहे और इवन यहाँ तक हो रहा है कि जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी लोगों को सिफारिश पे मिल रहे हैं। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और इसको मैनेज करने के लिए हमें बीइंग अ पब्लिक, जनरल पब्लिक, हमें लोगों को जो है वो अवेयरनेस भी देनी है, हमें लोगों को ये बताना भी है और समझाना भी है कि हमने इसको मैनेज करना है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का, क्वारंटाइन का, अगर किसी को थोड़े से भी सिम्टम्स हैं वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन में डालें, क्योंकि इसका सबसे बेस्ट जो रेमेडी है वो यही है कि आप अपने आप को क्वारंटाइन में डालें और सोशल इंटरेक्शन कम करें और जो है वो अच्छी ग़िज़ा खाएं और मैनेज करें उसको, बजाय से कि आप हॉस्पिटल में जाएं और बहुत सारे लोगों के साथ आपका जो है वो क्या नाम है इंटरेक्शन हो और आप मज़ीद इफेक्ट हो। एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए और चीज़ों को हिसाब से मैनेज करना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मेजर्स लिए, KP में और पंजाब में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वहाँ पर तो ऑलमोस्ट वही पॉलिसी चल रही थी जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर रही थी। सिंध गवर्नमेंट में क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रूल कर रही है, उन्होंने कुछ अच्छे मेजर्स लिए भी जिसकी वजह से सिचुएशन कंट्रोल में आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे भी चीज़ जो है वो कंट्रोल से बाहर होती गई और अब एक इल्ज़ामात की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि फेडरल गवर्नमेंट पे सिंध गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगाती है और फेडरल गवर्नमेंट जो है कि ये चीज़ जो है वो सिंध गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट की वजह से है। इसी तरह से हेल्थ फैसिलिटीज़ है, मैंने अस्पतालों की बात की और ख़ास तौर पर एक इंजेक्शन है, इंजेक्शन एक्टरमा के नाम से, ये बहुत रेयर हुआ है मार्केट में और कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं उनको सरकारी रेट पर ये इंजेक्शन तकरीबन मिल रहा है 5 से 10 हज़ार रुपये का, यह मैक्सिमम हद हो जाए तो 30 से 35 हज़ार रुपये का है। लेकिन यही इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में ब्लैक हुआ है और मार्केट में जो है वो तकरीबन 3 से 4 लाख का भी मिल रहा है। लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ तक कह चुके हैं कि ये भी एक माफिया है जो हेल्थ इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में मुतहरक हुआ है और लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए इस बात का कि ये पेशेंट्स के जो भी लोग हैं ये हमारे मुल्क का सरमाया, चाहे वो बुजुर्ग शहरी हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे आपका और सिस्टम हो। इसी तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो ऑलमोस्ट बंद होकर रह गया है। जो इदारे हैं तालीमी वो बंद हैं, HEC की पॉलिसीज़ नाकाम नज़र आ रही हैं। उनको ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और इदारे खुलें और इसी के साथ स्टूडेंट्स को भी और फैमिलीज़ को भी कोऑपरेट करना चाहिए कि अगर इदारे खुल रहे हैं तो हमने उसको मैनेज कैसे करना है। हमने अगर क्लास अटेंड करनी है या लेक्चर अटेंड करना है, उसके फ़ौरन बाद हमने जो है वो घुले मिले बगैर अपने घरों को जाना है।
अब गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया कुछ दिन पहले, फेडरल बजट फिस्कल ईयर का 2020-21 का, उसमें तकरीबन 70 अरब रुपए पाकिस्तानी जो है वो कोविड-19 को डील करने के लिए रखे गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा इसको अगर इस एंगल से भी देखें कि अगर जो मेट्रो स्टेशन या मेट्रो जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने बनाई उनको अगर वो ना बनाते और वो अरबों रुपया आपके हेल्थ सिस्टम पे लग जाता, तो आज जो है हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे होते। फिर मीडिया अवेयरनेस है, मीडिया ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मीडिया ने नई चीज़ें दिखानी होती हैं, वो उसके ऊपर शिफ्ट हो गए। जो हॉट स्पॉट्स हैं अब उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। स्पेसिफिकली इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने इलाकों को सील भी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सर्टन लिमिट पे जाके आपको हुकूमत के फैसलों को मानना पड़ता है। तो अब इसी बात का इंतज़ार है कि बात शायद इस तरफ भी जारी कि कर्फ्यू इम्पोज कर दिया जाए। तो आई थिंक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अंदाज़ा थोड़ा सा गलत इसलिए हो गया कि अगर वो पहले ही ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन मेंटेन रखते तो कर्फ्यू की बात भी बाज़गश्त ना हो रही होती आपके सोशल सर्कल में। फिर मैंने बात की असद उमर साहब जो हैं वो अब NCOC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के चेयरमैन हैं, और मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट बात है ये करते हुए, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि वो जब इकॉनमी के मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस वक्त उनसे इकॉनमी मैनेज नहीं हुई थी, और अब वो NCOC में आए हैं। तो आई डोंट नो कि उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, वो क्या किस तरह से चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। तो आई होप कि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलें, वरना सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और डिसीजन मेकिंग ऑन टाइम नहीं हो रही, जिसको हमें देखना चाहिए हुकूमत को। इसके अलावा गवर्नमेंट की मिस मैनेजमेंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इकोनॉमिक प्रेशर है जो मेरा लास्ट पॉइंट है कि दुनिया में आपने देखा कि ट्रेड जो है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है कोविड-19 की वजह से। लेकिन एट द सेम टाइम जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है या जो डेवलप वर्ल्ड है, उन्होंने अच्छे फैसले अच्छे बेहतर टाइम पे लिए, ऑन टाइम लिए, और अब वो अपनी इकॉनमी को दोबारा से ओपन कर रहे हैं। उन्होंने फोकस इस चीज़ पे ही रखा कि हमने सबसे पहले जो है वो अपने लोगों को तरजीह देनी है, अपने सिस्टम को बचाना है, लोगों की सेहत को बचाना है, उसके बाद हम इकॉनमी की तरफ जाएंगे। अब हमारे पास हमारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, जिसकी रिफ्लेक्शन अभी रिसेंट बजट जो पेश हुआ उसमें भी नज़र आती है। लेकिन मैं ये बात करता चलूँ लास्ट में कि ये सारी फैक्टर्स अपनी जगह पे, लेकिन आवाम को चाहिए कि वो हुकूमत के साथ जो है वो कोऑपरेट करे। और लोगों को इस बात का एहसास शायद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनके सोशल सर्कल में अभी तक लोग इफ़ेक्ट नहीं हो रहे। जिन लोगों के सोशल सर्कल में या अजीज़ व अकारिब इस वायरस से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनको अब इस बात का एहसास हो रहा है कि हमें इस चीज़ को जो है वो मैनेज करना चाहिए और एहसास करना चाहिए। तो मैं एंड पे ये गुजारिश करूँगा आप सबसे कि जो SOPs गवर्नमेंट ने बताई हैं मूवमेंट के हवाले से, हैंड वॉश के हवाले से, उसके अलावा सैनिटाइज़र्स के हवाले से, उनको आप फॉलो भी करें और अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें। कुछ टाइम की बात है, इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद ये चीज़ जब बेहतर होगी तो हम उसके हवाले से जो भी चीज़ें आपने करनी है, सोशल मामलात करने हैं, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है वो इस मेरे पैगाम को बढ़ाएंगे भी और इन SOPs के ऊपर जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं उसके ऊपर अमल भी करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली एपिसोड में एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हाजिर होऊंगा। अपना और अपने अजीज़ व अकारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।